भोपाल गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोरोना के मध्य प्रदेश में 8 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में 194 एक्टिव केस बचे हैं। टेस्ट की संख्या 70,000 है। रोज टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना कहीं भी फन उठाए तो उसे कुचल दिया जाएगा। सीएम आज भी वर्चुअल और एक्चुअल बैठक कर रहे हैं। कमलनाथ के किसानों को लेकर किए ट्वीट पर साधा निशाना। शायराना अंदाज में कसा तंज। वादा ए अमल का हिसाब कैसे दे? सवाल गलत है, जवाब कैसे दे? किसानों की बात कमलनाथ करते हैं तो अजीब लगता है। जिसने लिखित में किसानों को धोखा दिया हो, बाढ़ आई तब भी वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से कमलनाथ बाहर नहीं निकले। सिद्धू को कमान मिलने पर बोले, पप्पू शब्द की उत्पत्ति करने वाले, कांग्रेस को मुन्ना बदनाम होने की बात कहने वाले, कांग्रेस का सबसे ज्यादा अपमान किया हो उसे अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस पे वार करते हुए कहा, अब ठोको ताली। कांग्रेस की बैठकों और कमलनाथ के पद छोड़ने पर बोले मिश्रा, कमलनाथ एक भी पद नहीं छोड़ेंगे, ये तय मान के चलिए। उपचुनाव में भाजपा की जीत का किया दावा। कहा, भाजपा जीतेगी चारों सीट। पहली दूसरी लहर का दंश झेला है, तीसरी लहर आए ये नहीं चाहते। दिग्विजय के सीएम बनने पर ट्वीट पर बोले, कमलनाथ पद छोड़ेंगे, इसे और ध्यान देते। दिग्विजय आज तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाए, इस पर ध्यान दे। कमलनाथ के राज्यपालन को सत्र बढ़ाने को लेकर पत्र पर बोले, लोकतंत्र में संवाद बड़ा माध्यम है। जनहित के मुद्दे सकारात्मक माध्यम से विपक्ष को उठाना चाहिए। कमलनाथ जानते हैं बर्निंग इशू नहीं रह गया, कांग्रेस में ही बर्निंग इशू है। जा रहा है कि अध्यक्ष पद छोड़ेंगे या नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे, या क्योंकि मध्य प्रदेश की उन्होंने कहा कि कमान वो संभालते रहेंगे। बैठकों के दौर भी है सर, कई कांग्रेस में बैठकों के दौर तो अच्छी बात है, पर छोड़ेंगे एक भी बात नहीं। वो ये आप तय मान के चलना, कमलनाथ जी किसी पद को नहीं छोड़ने वाले। सर उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं कमलनाथ ने तो राज्यसभा में पहले ही जवाब मांगा था और अब लगातार लिस्ट एक्सपोजर की बात आ रही है। देखो, ये क्या है कि विदेशी लोगों के द्वारा सनसनी फैलाने के लिए इस तरह का किया गया है। ये पूरी तरह से कल्पनाओं के स्वर्ग में विचरण करना है इनका, विपक्षियों का। इसमें कोई तथ्य नहीं है, पूरी की पूरी तरह से आधारहीन बात है। कल कमलनाथ जी दिल्ली आ जाए, जबकि विधानसभा अध्यक्ष कह चुके हैं उनकी वैक्सीनेशन के बगैर किसी को अंदर एंट्री नहीं होगी, तो फिर जनता के मुद्दे कहीं नहीं जाएंगे। देखो, मैंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद एक सशक्त माध्यम होता है और फ्लोर हमें चर्चाओं के लिए मिला है। जनहित से जुड़े मुद्दे सकारात्मक चर्चा के माध्यम से विपक्ष को उठाना चाहिए, सरकार जवाब देने को बाध्य करना चाहिए। मेरे ख्याल से कमलनाथ जी जानते हैं कि अब कोई ऐसा बर्निंग इशू रह नहीं गया है, इसलिए उन्हें लगता होगा कांग्रेस ही अपने आप में बर्निंग इशू बनी हुई है। 100 रुपए की बात कर रही हूँ, नहीं करवाना चाहती, बीजेपी तैयार नहीं है, महंगाई है, ये है, कोरोना से मौतें हैं, अभी हार के डर के कारण जो है फिर से जो तीसरी लहर का इंतजार कर रही है। देखो, ये तीसरी लहर का शब्द का प्रयोग जिसने भी किया हो वो अच्छा नहीं है। कौन चाहता है कि तीसरी लहर आए? हमने पहली और दूसरी लहर की पीड़ा भोगी है, उसका दंश सहा है। राजनीति करने के लिए कांग्रेस को और भी तो फोरम है ना। कैसी राजनीति करती है कि तीसरी लहर का इंतजार कर रहे हैं? एक उनका नेता कब्रिस्तान में जाके मुर्दों से बात करने लगता है, कभी 1 लाख से ऊपर मौतें हो जाती हैं तो लाशों की राजनीति होती है। ये तरीका गलत है कांग्रेस का, मैं अच्छा नहीं मानता इसे। कमलनाथ जी ने एक पत्र लिखा, बताया कि 3 नाम फाइनल हो गए मुख्यमंत्री के लिए। आज और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं 4 बजे, शिवराज सिंह बदलने वाले। मेरे ख्याल से तो जो आज अभी आपने सवाल किया ना कि कमलनाथ जी एक पद छोड़ेंगे दूसरा छोड़ेंगे, इस पर ध्यान दे देते दिग्विजय सिंह जी तो अच्छा था। आज तक उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाया, कार्यकारी अध्यक्ष से काम चल रहा है, उस पर ध्यान दे देते तो ज्यादा अच्छा था हमको। लेकिन ये बात मालूम है कि ये वो किसके कहने से कह रहे हैं।
जब वो जारी करेंगे सूची तो हम ये बताएंगे कि ये किसके सहने से कह रहे हैं। कमलनाथ जी ने पत्र लिखा राज्य के खिलाफ प्रदर्शन में जा रहे हैं, आज 2 घंटे हड़ताल पर भी हैं और उन्होंने केंद्र का क्या है उसमें? जी केंद्र का क्या है? देशव्यापी दरअसल प्रदर्शन है। अच्छा, देशव्यापी। देशव्यापी प्रदर्शन है। विद्युत सुधार अधिनियम 2021 लाने की बात है, निजीकरण का आरोप लगा रहे हैं। विद्युत व्यवस्था अच्छी कैसे हो, इस पे उनको भी ध्यान देना चाहिए, हमको भी ध्यान देना चाहिए। जहां तक समस्याओं का सवाल है तो सब चर्चा के लिए तैयार है, बैठ के समाधान होना चाहिए। ऐसे निकल पीछे से सेवा दब जाएगा ना। कोरोना के क्षेत्र में आशातीत सफलताएं हमको मिली हैं। आज मध्य प्रदेश में कुल 8 प्रकरण नए आए हैं। 27 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 194 कुल एक्टिव केस बचे हैं। रिकवरी दर हमारी 98.82%। वहीं हमारी टेस्ट की संख्या जो हमने तय की हुई है, और टेस्ट की संख्या हमारी संकल्प को भी दर्शाती है। 70,000 के आसपास हम प्रतिदिन टेस्ट कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि कोरोना कहीं भी फन उठाए तो हम उसे कुचल दें। मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। अभी 10:30 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी पुनः कोरोना की वर्चुअल और एक्चुअल दोनों स्थिति में समीक्षा करने वाले। उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है वैसे तो, लेकिन एक बात जरूर समझ में आई, जिस व्यक्ति ने पप्पू शब्द की उत्पत्ति की हो, जिसने कांग्रेस को मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम कहा हो, उस व्यक्ति को कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष बनाए तो ठोको ताली तो कहना पड़ेगी कांग्रेस के लोगों से कि अब तो ठोको ताली। सर पेगासस किसान इस समय परेशान है, पानी नहीं बरस रहा है और सरकार कुछ मदद नहीं कर रही है। डीजल पेट्रोल महंगा है, तो ऐसे में राहत दे सरकार सर्वे कराकर। किसानों की बात जब भी कमलनाथ जी करते हैं तो मुझे बहुत ही अजीब सा प्रतीत होता है। जिसने लिखित में धोखा किसान को दिया हो, रिटन में 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे, और एक का भी नहीं किया हो, और वो किसानों की बात करे जो वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से बाढ़ जब आई किसानों के लिए तब नहीं उतरे, सूखा पड़ा तो नहीं उतरे, वो किसानों की बात कर रहे हैं। आप हमसे सवाल करते हैं, वादाए अमल का हिसाब किसे दें? सवाल करने वाले खुद गलत हैं, जवाब किसे दें? सिद्धू को कमान मिल गई पंजाब में।